क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन प्लान। टॉपिक है हमारा ब्रीथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होता है डेट, उसके बाद क्लास, जिस क्लास का आपने टॉपिक लिया है वो, सब्जेक्ट है बायोलॉजी, टॉपिक है ब्रीदिंग, देन ड्यूरेशन 40 मिनट्स और पीरियड है हमारा 4th। पीरियड और ड्यूरेशन आपके जो कॉलेज हो स्कूल हो उसके अकॉर्डिंग आप लिखेगा। उसके बाद आपको लिखना होता है जनरल एम्स। 5 जनरल एम्स आपको लिखने हैं जो भी आपने टॉपिक लिया है उसके जनरल एम्स क्या है, मतलब लेसन प्लान आप बनाते हैं तो बच्चों के लिए वो क्यों, उससे क्या फ़ायदा होता है ये आपको इसमें लिखना है। तो जैसे कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है, तो ये सब ये पॉइंट्स आपको जनरल एम्स में लिखने हैं। उसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको एक टेबल बना लेनी है। उसमें आपको लिखना है सीरियल नंबर, लेवल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और लेवल है हमारे 6 लेवल हैं। हर लेवल के लिए आपको दो दो ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। पहले है हमारा नॉलेज लेवल, तो आप देख रहे हैं नॉलेज लेवल के लिए दो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है, यहाँ पे सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर के नीचे आपने लिखा 1, लेवल के नीचे आपको नॉलेज लेवल लिखा और ऑब्जेक्टिव्स आपने यहाँ लिख दिए। उसके बाद आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में देखिए आपने दो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखने हैं। आफ्टर दैट एप्लीकेशन लेवल के लिए भी आपको दो ऑब्जेक्टिव्स लिख देने हैं। यहाँ पे थोड़ा ब्लर है तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ बेसिक नॉलेज ऑफ द टॉपिक इन देयर लाइफ्स एंड सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई द नॉलेज वाइल स्टडिंग। आफ्टर दैट जो है हमारा 4th पॉइंट है एनालिसिस लेवल, जिसके लिए हमने दो ऑब्जेक्टिव्स लिख रखे हैं। और सिंथेसिस लेवल, आप लास्ट है हमारा इवैल्यूएशन लेवल। उसके बाद आपको लिखना होता है मटेरियल एड, जिसमें क्या क्या चीज़ें आपको लेसन प्लान बनाने के लिए चाहिए। रोलर बोर्ड, पॉइंटर, चॉक, डस्टर, चार्ट पेपर एक्सेट्रा। प्रीवियस नॉलेज, हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं ब्रीथिंग, तो उसके लिए स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज है कि नहीं ये आपको पता करना होता है और ये यहाँ लिखना है। स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट द टॉपिक ब्रीथिंग ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, मतलब उनको इन सब के बारे में पता है। आफ्टर दैट हमारा हेडिंग आती है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की, जो उसकी बहुत मेजर पार्ट होता है। देखिए इसमें 5 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। इसके लिए आपने एक टेबल बनाई है। उसमें सबसे पहले आपने पीपल टीचर एक्टिविटी, देन स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स लिखा हुआ है। पीपल टीचर एक्टिविटी में आपको 5 क्वेश्चंस ऐसे लिखने हो तो जो एज ए टीचर को बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं वो लिखने हैं। और स्टूडेंट रिस्पॉन्स में जो बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं वो लिखना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या पूछेंगे, ऑन विच प्लानट डू वी लिव, तो आंसर आया वी लिव ऑन अर्थ। सेकेंड क्वेश्चन आपने पूछा विच ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन अर्थ, तो बच्चे ने आंसर दिया प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन अर्थ। थर्ड क्वेश्चन है प्लांट रिलीज विच गैस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज टेकन इन by human beings during which process, oxygen is taken in by human beings during the process of breathing. What do you know more about breathing, problematic क्वेश्चन आ गया। उसके बाद आता है स्टूडेंट स्टेटमेंट ऑफ द एम। इसमें आपको यहाँ पे बच्चों को टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देना है कि स्टूडेंट टुडे विल बी स्टडी अबाउट ब्रीथिंग। अब देखिए आता है हमारा प्रेजेंटेशन पेज, जिसमें आपको पूरी प्रेजेंटेशन बनानी है। टीचिंग पॉइंट, जितने भी टीचिंग पॉइंट है उसके लिए आपको एक पूरी प्रेजेंटेशन बनानी है, जिसमें लेफ्ट पेज पे आपको जो है पॉइंट्स लिखने होते हैं, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, देन पीपल टीचर एक्टिविटी और उसके बाद स्टूडेंट रिस्पॉन्स। अब देखिए जो हमारा टीचिंग पॉइंट है, पहला टीचिंग पॉइंट है ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग के लिए आपको दो डेवलपमेंट्री क्वेश्चन लिखने हैं। जब भी आप प्रेजेंटेशन टेबल बनाते हैं तो उसमें पीपल टीचर एक्टिविटी जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपको डेवलपमेंट्री क्वेश्चन 2 से 3 जितने भी आपको बताए गए वो यहाँ पे लिख देने हैं। ये क्वेश्चन आप बच्चों से पूछेंगे, ये स्टूडेंट रिस्पॉन्स है, बच्चों ने आपके क्वेश्चंस का क्या जवाब दिया है वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद पीपल टीचर्स मतलब एक्टिविटी, जो आप एज ए टीचर हैं जो बच्चों को एक्सप्लेनेशन पूरा देते हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ये देखिए ये तो था लेफ्ट पेज। अब ये आ गया हमारा राइट साइड, जिसमें हमने टीचिंग मेथड, टीचिंग एड और ब्लैक बोर्ड वर्क लिखा हुआ है। अब टीचिंग मेथड देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आंसर मेथड है। ये डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस जो हैं हमारे, उसके लिए हमने क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज़ किया। ये ब्रीदिंग को एक्सप्लेन करने के लिए आपने जो है यहाँ पे ये डायग्राम का यूज़ किया, ऐसे आप एक्सप्लेन करेंगे। और ये एक्सप्लेनेशन मेथड जो है, आप जो पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसके लिए आपने कौन सा मेथड यूज़ किया, तो ये एक्सप्लेनेशन मेथड था।
और ये जो इस साइड यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रीदिंग एंड इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये आपने पूरे जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, एक्सप्लेन किया, वो यहाँ पे चीज़ें आपको लिखनी होती है कि ब्लैक बोर्ड पे आप क्या क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपको यहाँ भी लिखना है। देखिए ऐसे हमारा एक पहला जो टीचिंग पॉइंट था वो यहाँ कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट जो कि है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन एंड ब्रीथिंग रेट। अब इसके लिए देखिए आपको दो डेवलपमेंट्री क्वेश्चन बनाए, उसका स्टूडेंट रिस्पॉन्स लिखा, पीपल टीचर स्टेटमेंट जो आपने एज ए टीचर एक्सप्लेनेशन दिया पूरा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ये देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया, और जो है इसका राइट साइड वाला पेज है उसमें आपको जो है पूरा मेथड वगैरह लिखना है। ये देखिए यहाँ पे आपने क्वेश्चन आंसर मेथड लिखा है, एक्सप्लेनेशन मेथड, और ये मटेरियल इट क्या क्या चीज़ें चाहिए, और ये यहाँ पे जो है ये क्या है, ये है ब्लैक बोर्ड वर्क। अब देखिए आता है थर्ड टीचिंग पॉइंट प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग्स। उसके लिए भी आपको दो डेवलपमेंट्री क्वेश्चन लिखे हैं, और उसके बाद पीपल टीचर स्टेटमेंट, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे देना है। और ये जो थर्ड टीचिंग पॉइंट था उसके लिए भी आपको ये राइट साइड में टीचिंग मेथड, टीचिंग एड और ब्लैक बोर्ड वर्क जो लिखा है उसके नीचे आपको ये सब मटेरियल एड और ये ब्लैक बोर्ड वर्क आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना है। अब आता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जो आपने 3 टीचिंग पॉइंट्स बनाए हैं उसी से रिलेटेड आपको 5 यहाँ पे टीचिंग पॉइंट्स लिखने हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रीथिंग, व्हाट इज ब्रीथिंग रेट, ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स हाउ मेनी फेजेस, व्हाट इज एक्सहेलेशन, व्हाट चेंजेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स डायफ्रागम ड्यूरिंग इनहेलेशन। यहाँ पे देखिए आपको ब्लैक बोर्ड समरी जो ये आपने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस मतलब लिखे हैं 5, उसका जो है आंसर्स आपको ब्लैक बोर्ड समरी में यहाँ पे लिखना है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप जो पूरा प्रेजेंटेशन जो आप टीचिंग पॉइंट पढ़ाने के बाद जो है ये क्वेश्चंस आप बच्चों से पूछते हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं। ये देखिए पूरा जो है ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आता है हमारे रिकैप्सुलरी क्वेश्चन। रिकैप्सुलरी क्वेश्चन में आप फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू और फॉल्स उनमें से कोई में भी 5 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, जिसके आंसर आपको बच्चों से लिखवाने हैं ब्लैक बोर्ड, मतलब जो आपको जो चार्ट पेपर बोला जाता है ना उस पर क्वेश्चन लिख के, तो उसी पे आपको ये आंसर्स उसके लिखवाने हैं बच्चों से। तो ये उसके जो है ये क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। एट लास्ट आपको होमवर्क दे देना है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग्स थ्रू अ फ्लो चार्ट। अब ये हमारा टॉपिक था ब्रीथिंग, तो उसी से रिलेटेड हमने एक होमवर्क दे दिया है। तो यहीं पे हमारा जो है लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो कोई लेसन प्लान कैसे बनाना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में से पूछ लीजिएगा।